और सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक, न्यूज चैनल से लेकर लोगों की जुबान तक सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिल रहा है, बाबा सिद्दीकी। कौन है ये बाबा सिद्दीकी? आखिर क्यों इन्हें शूटर्स ने मौत के हवाले कर दिया? पटना की एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर कैसे इन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा? कैसे इन्होंने पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी मजबूत पहचान बनाई? कितनी बार ये एमएलए बने? ऐसे इन्होंने क्या नेक काम किए थे कि ये लोग के चहेते बन बैठे? सलमान और शाहरुख दोनों के लिए क्यों खास थे बाबा सिद्दीकी? आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 13 सितंबर 1958 में बिहार की राजधानी पटना में अब्दुल रहीम सिद्दीकी और रजिया सिद्दीकी के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी थी, जो दिखने में तो आम बच्चा था, लेकिन माता पिता इस बात से अनजान थे कि यही आम बच्चा बड़े होकर खास शख्सियतों के बीच ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। खैर, इस बच्चे का नाम रखा गया जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें लोग प्यार से बाबा सिद्दीकी कहकर बुलाते थे। ये बचपन से ही काफी समझदार, मिलनसार और पढ़ाई में माहिर थे। इन्होंने मुंबई के सेंट जेम्स से प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर मुंबई के एमएमके कॉलेज में दाखिला ले लिया था। लेकिन इस बीच इनका इंटरेस्ट पढ़ाई से ज्यादा राजनीति के खेल में लगने लगा, क्योंकि ये हमेशा से ही लोगों की मदद करना चाहते थे। बचपन से ही बाबा सिद्दीकी का दिल बड़ा नरम था। वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में ही सोचा करते थे और यही सोच इन्हें पॉलिटिक्स की तरफ खींच लाई। और 1980 के दशक में बाबा सिद्दीकी युवा कांग्रेस में शामिल हो गए। इस वक्त मुंबई की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बाबा सिद्दीकी में कुछ कर गुजरने का जज्बा था, लेकिन राजनीति की दुनिया में पहचान बनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के दांव पेच से अनजान थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ एक्सपीरियंस नेताओं के साथ रहने के चलते इन्हें भी पॉलिटिक्स का खेल समझ आने लगा था और जल्द ही ये भी चमकता सितारा बनकर उभरने लगे। और 1980 में इन्हें बांद्रा तालुका का महासचिव बनाया गया। इनके अच्छे कामों को देखते हुए इन्हें 1982 में युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका का अध्यक्ष चुना गया। बढ़ते समय के साथ बाबा सिद्दीकी की भी पहचान मजबूत होती चली गई और फिर आया साल 1988, जब ये मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इतना ही नहीं, बाबा सिद्दीकी ने साल 1992 से लेकर 1997 के बीच 2 कार्यकाल नगर निगम परिषद की भी पोस्ट संभाली थी और एक के बाद एक अपने कई अच्छे कामों से ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते ही जा रहे थे। जैसे साल 1999 में बाबा सिद्दीकी को पहली बार बांद्रा वेस्ट से विधायक चुना गया। विधायक बनने के बाद तो बाबा सिद्दीकी की पहचान और कद दोनों राजनीति में मजबूत होते गए। इसके बाद साल 2004 और 2009 में इन्हें बांद्रा वेस्ट से विधायक सेलेक्ट किया गया। इस तरह बाबा सिद्दीकी लगातार 3 बार बांद्रा वेस्ट के विधायक की पोस्ट पर विराजमान हुए। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की सरकार में 2004 से 2008 के बीच खाद्य और नागरिक आपूर्ति और श्रम राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। बाबा सिद्दीकी अपने काम के प्रति डेडिकेशन की वजह से जितने फेमस थे, उतनी ही ये इफ्तार पार्टी के लिए भी सुर्खियों में छाए रहते थे, जो कि हर साल रमजान के महीने में ऑर्गेनाइज की जाती है। इस इफ्तार पार्टी की शान बढ़ाने आते थे बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे, राजनीतिक हस्तियां और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन। एक सफल राजनेता होने के चलते न सिर्फ बाबा सिद्दीकी ने पॉलिटिशियंस के साथ अपने रिश्ते सुधारे, बल्कि बॉलीवुड नगरी में भी कई सितारे इनके दोस्त बन गए थे, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का। सलमान और शाहरुख के बीच आई दरार को मिटाने का काम भी बाबा सिद्दीकी ने ही किया था और दोनों को इफ्तार पार्टी में बुलाकर आपसी कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने को कहा था और दोनों के बीच की ये दुश्मनी 2013 में गहरी दोस्ती में बदल गई थी। बाबा सिद्दीकी एक नेक दिल इंसान थे, जो न सिर्फ लोगों को एकजुटता और प्यार की सीख दिया करते थे, बल्कि सामाजिक कामों में भी सबसे आगे खड़े हुए दिखाई देते थे। बाबा सिद्दीकी ने गरीब लोगों की सबसे ज्यादा मदद की। इन्होंने जब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की हालत देखी, धूप बारिश सर्दी में जब इन लोगों को परेशानी की चादर ओढ़े सोते देखा, तो इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया और इन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई और साथ ही कई लोग को झुग्गी झोपड़ियों से निजात दिलाई। बाबा सिद्दीकी एजुकेशन को लेकर भी काफी सीरियस थे। वो चाहते थे कि बच्चा अमीर का हो या गरीब का, हर किसी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने पिछड़े इलाकों में बने स्कूलों में कई सुधार करवाए, कई नए स्कूल्स बनवाए और बच्चों को हर तरीके से पढ़ाई में सपोर्ट किया। इसके अलावा बिल्डिंग्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। पार्क्स, रोड, इन सब पर ध्यान दिया और सबसे जरूरी, बांद्रा में अमीर और गरीब लोग के बीच खड़ी असमानता की दीवार को खत्म करने की कोशिश की। कोरोना काल तो आपको याद ही होगा, जब देश में भुखमरी के, बेरोजगारी के बादल छाए हुए थे। ऐसे में बाबा सिद्दीकी आगे आए और इन्होंने लोगों को दवाइयाँ, खाना, जरूरत की हर चीजें मुहैया कराई और मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दिया। बाबा सिद्दीकी भले ही एक ऊंची शख्सियत थे, लेकिन इनका लिविंग स्टाइल बड़ा ही सिंपल था। ये एक डाउन टू अर्थ शख्सियत के मालिक थे। इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम है शहजीन सिद्दीकी, जो कि एक हाउसवाइफ है।
शहजीन सिद्दीकी ने न सिर्फ घर को संभाला बल्कि इन्होंने बाबा सिद्दीकी को राजनीतिक और सामाजिक कामों में भी बहुत सपोर्ट किया और ये 2 बच्चों के पेरेंट्स बने, जिनमें बेटे का नाम है ज़ीशान सिद्दीकी, जो कि अपने फादर के नक्शे कदम पर चलकर आज पॉलिटिक्स में अपना नाम बना चुके हैं, और बाबा सिद्दीकी की एक बेटी है जिनका नाम है अर्शिया सिद्दीकी, जो कि ज़ीशान सिद्दीकी की पॉलिटिक्स में हेल्प करती है। यानी कि पूरा परिवार पॉलिटिक्स की दुनिया का हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी ने अपने अच्छे कामों के चलते न सिर्फ काफी नाम कमाया बल्कि लोगों का प्यार भी जीता। इनके चाहने वाले हजारों नहीं लाखों की संख्या में थे जो इनको दिलो जान से प्यार करते थे। लेकिन कौन जानता था कि बाबा सिद्दीकी एक ऐसे दुश्मन के निशाने पे आ चुके हैं जो इन्हें अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। जी हाँ, सबका हमेशा भला सोचने वाले बाबा सिद्दीकी का अंत बहुत बुरा हुआ और 12 अक्टूबर 2024 को शूटर्स ने गोली मारकर इनकी जान ले ली। रात को करीब 9:15 बजे का टाइम था जब बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर में ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकलकर कार में बैठे ही थे कि तभी 3 शूटर्स ने इन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। करीब 6 फायरिंग की गई और इनमें से 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने पर जा लगी। दशहरे के शोर में पहले तो लोगों को लगा कि ये बम पटाखों की आवाज है, लेकिन जब कार में बाबा सिद्दीकी पर नजर गई तो जल्दी से इन्हें लीलावती अस्पताल लेके जाया गया। लेकिन अफसोस कि इनकी जान ना बच सकी और बाबा सिद्दीकी इस दुनिया से विदा हो गए। गोली मारकर जिन्होंने इनकी जान ली उनको पकड़ा जा चुका है और इस मामले की पूरी जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि इनकी जान लेने के पीछे कुछ और कारण तो नहीं, कुछ और लोग तो नहीं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हों। इस पूरे केस का खुलासा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बाबा सिद्दीकी के रूप में जो लॉस पॉलिटिक्स को हुआ और समाज को हुआ उसकी भरपाई मुमकिन नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या फिर माजरा कुछ और है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।